अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि कहरोड़ पक्का में शहर की मेन शाहरा दुनियापुर रोड अरसाए 8 साल से टूट फूट का शिकार है। रोड पर गड्ढे बनने से आए दिन हादसात मामूल बन गए। शहरियों का रोड ब्लॉक करके इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज सामने आया है। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे मुश्ताक झलन से। आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कहरोड़ पक्का की मशहूर शहरा जो है दुनियापुर रोड टेलीफोन एक्सचेंज के सामने अरसा 8 साल से जो है टूट फूट का शिकार है। यहाँ के लोग जो हैं वो मज़ीद आजियत में हैं। रोड जो टूटा है इससे काफ़ी हादसा भी हो चुके हैं। इसी हवाले से शहरी जो है सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, कितने अरसे से ये रोड जो है टूट फूट का शिकार है, क्या कहेंगे आप? जी मैं तकरीबन अरसा 15 साल से मेरी शॉप है सामने, तकरीबन 15 साल से हम इधर काम कर रहे हैं और इस रोड की ऐसी हालत हुई पड़ी है कि टूट फूट का इतना शिकार है कि पत्थर स्लिप होकर बंदों को लगते हैं। जैसे भी थोड़ी बहुत बारिश आ जाए तो इतना पानी खड़ा होता है जैसे पता लगता है समंदर है। लेडीज़ का गुजरना इतना मुहाल होता है कि देखने वाले ऐसे हैं कि लेडीज़ जब गुजरती हैं ना तो वो इधर आके खड़े हो जाते हैं देखने के लिए, और इंतज़ामिया वाले सब ऐसे गुजर जाते हैं आंखें बंद करके कि किसी को भी रोड नज़र नहीं आता। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ से इंतज़ामिया जो है रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ से गुजरती है। ये रोड जो है काफ़ी अरसे से जो है टूट फूट का शिकार है। इनका मुतालबा है डिप्टी कमिश्नर लोधरा से कि इस रोड को बनवाया जाए ताकि मुश्ताक झलन, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हंगूरजा में सीवरेज सिस्टम का नकारा निज़ाम, शहरियों सड़कों पर निकल आए हैं और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं सजाद अली, बताइएगा शहरी सरापा एहतजाज है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिंगोरजा प्रेस क्लब पर। यूसी गडेजी के बड़े गांव भेलार वडा में जो है वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो है मुकम्मल नाकारा हो चुका है। वहाँ के इलाके मकीनों ने प्रेस क्लब हिंगोरजा पे आके एहतजाजी मुजाहरा किया है और धरना दिया है। आइए मजीद उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात है, उनका क्या कहना है। हमारा गाँव गोठवड़ा भेलार है, वो यूसी के अंदर एक बड़ी अहमियत वाला और कारोबारी हवाले से भी बड़ा शहर है, जिसमें जो ड्रेनेज का जो निज़ाम है उसको हाथों से कुछ शरपसंद लोगों ने उनको ब्लॉक करके रखा है। 72 कलाक से जो है वो हम परेशानी में मुब्तला हैं। हम पुरजोर इस एहतजाज के तवस्सुत से हम उन हकाम को, खास तौर पर सिंध हुकूमत को, जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारे गोठ वडा बिलार गांव में, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो स्कूल गंदे पानी की वजह से वो क्रॉस नहीं कर सकते। नालियां जो जैसे बह रही हैं, ऊपर से पानी गुजर रहा है तो स्कूल में भी दाखिल हो रहा है, और तो हॉस्पिटल जो है हमारा वो भी पूरा भर चुका है। तो इस वजह से लोग बड़े परेशान है। गुजर गया है हमारे बंदा गाँव का, उनको भी बड़ी परेशानी हुई है। तो वो मैयत कहाँ से लेके जा सके, कब्रिस्तान जो गलियां हैं वो पानी से भरी हुई हैं पूरी। तो खुदारा हमारी मदद कीजिए। ये कहना है कि यूसी गडेजी के बड़े 10,000 आबादी रखने वाला गांव वडा बेलार में जो है बुनियादी सहूलत से गांव मुकम्मल महरूम हो चुका है। जो ड्रेनेज का सिस्टम है मुकम्मल नाकारा हो चुका है। जो स्कूल बच्चे जाते हैं उनको शदीद परेशानी का जो है पेश नज़र आ रही है, और जो मरीज पेशेंट जो है हॉस्पिटल जा रहे हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। इस कदर के जो आखिर कोई मैयत वहाँ से गुजर रही है उनको भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने मुतालबा किया है जिले इंतजामिया के। सजाद अली, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि खपरू में वापटा मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने हाथ में प्ले कार्ड उठा रखे जिस पर वापटा की निजकारी ना करने के नारे दर्ज थे। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं खैपरू से अब्दुल रजाक राजपूत। की तरह खिपरों में भी वापडा हाइड्रो यूनियन की जानिब से वापडा की इम्कानी निजकारी और अपने जायज मुतालबात के लिए वापडा सब डिवीजन हाइड्रो लेबर यूनियन के चेयरमैन राजा शौकत अली कायम खानी, काबिल रेंद गुल हसन कायम खानी और देगर यूनियन के मुलाजमीन के हमरा सब डिवीजन ऑफिस शहीद चौक तक रैली निकाली गई। इस मौके पर वापडा के मुलाजमीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए हुए थे और हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी कर रहे थे। 2 हुकूमतें आई थी जबकि उन्होंने टेबल टॉक किया था। हम बोलते हैं कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी होती तो हमारे कायदीन से टेबल टॉक करती। हम चाहते हैं कि ये बैठे हमारे कायदीन से बात करें। अगर ये कौमी मुफाद में नहीं है तो प्राइवेट करे, मगर हम चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारे कायदीन में इतनी सलाहियत है कि इनको इंशाअल्लाह ताला ज़ेर दस्त करेंगे। जबकि 2 पार्टियां, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, उन लोगों ने भी पूरा जोर किया था मगर उन लोगों ने टेबल टॉक किया
हमको खुशी है कि वो हमारी सपोर्ट में आज पीपल्स पार्टी जो परसों रजा रब्बानी साहब जो सेनेटर के चेयरमैन थे, उन लोगों ने हमारे कायद के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने हमारी मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई है। हम पीपल्स पार्टी और खास तौर पर सेनेटर रजा रब्बानी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने मजदूरों की एहसास किया और उन्होंने हमारी सपोर्ट का यकीन दिलाया। अपील करते हैं वजीर आजम से, मिनिस्टर पावर से कि मेहरबानी करके वापडा की निजकारी रोकी जाए। इससे मुलाजमीन का भी नुकसान होगा और आवाम का भी नुकसान होगा। हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द से जल्द हमारे जायज मुतालबा तस्लीम करे और निजकारी करने वाले ख्वाब छोड़ दे। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खानजादा बरादरी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खानजादा के एजाज में पुरवकार एजाजी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अब्बासी बरादरी और सहाफियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद तफसीलात टंडोआला यार से अब्दुल रशीद अब्बासी की रिपोर्ट में देखिए। मुत्तहिदा इत्तेहाद अब्बासी इंटरनेशनल और नेशनल प्रेस क्लब टंडोलियार की जानिब से खानजादा बरादरी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खानजादा के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में खानजादा बरादरी के अफराद और अब्बासी बरादरी के अफराद के अलावा साथियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अब्बासी बरादरी की जानिब से आने वाले तमाम मेहमानों को सिंध का तोहफा भी पेश किया गया। इस मौके पर सिंध खानजादा इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन आफ्ताब अहमद खानजादा ने खिताब करते हुए कहा कि आज का बनने वाला इत्तेहाद अवामी ताकत का समर है। हम सब एक ही आदम की औलादें और रंगवा नस्ल बिरादरियां दुनिया में हमारी पहचान के लिए बनाई गई हैं। हम चाहते हैं इंसानियत की खिदमत की जा सके और हम रंगवा नस्ल से बालाताक होकर जहां अपनी बिरादरी के लोगों की खिदमत कर रहे हैं, वहां दीगर बिरादरियों के अफराद को भी अपने साथ लेकर चलें। इस मौके पर अब्दुल हमीद अब्बासी, नेशनल प्रेस क्लब के सदर आसिफ रजा खानजादा व दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन एहतसाम अली के साथ अब्दुल रशीद अब्बासी, टीवी टुडे न्यूज, टंडोलियार। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि चनियोट में पेशावर भिखारियों ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया। चनियोट की मेन शाहराह, बाजारों और चौकों में पेशावर भिखारियों ने डेरे डाल लिए। मजीद देखते हैं चनियोट से नासिर चौधरी की रिपोर्ट में। चिन्योट में पेशेवर बकारियों ने शहरियों का जीना दो बर कर दिया। चिन्योट की मेन शहरात, बाजारों और चौकों में पेशेवर बकारियों ने डेरे डाल लिए। खत्म चौक, कचहरी बाजार, मुस्लिम बाजार, लारी अड्डा समेत दीगर मकामात पर पेशेवर बकारी, जिनमें ज्यादा तादाद बच्चों और खवातीन की होती है, भीख मांगने दिखाई देते हैं। खाने के लिए हाथ उठाए छोटे बच्चे, अद्वियात के लिए पैसों का सवाल करती खवातीन और अपने शहर वापसी के लिए किराया मांगने मर्दों दरअसल पेशेवर बकारियों के ही रूप में जो शहर में घूमते दिखाई देते हैं। ये भिखारी एक तरह से लोगों का पेशा करते हैं और हर राह चलते का बाजू पकड़कर ऐसे भीख तलब करते हैं। पेशेवर बकारियों की वजह से जहां एक तरफ शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ सदका खराज के असल हकदारों का हक भी खा जाते हैं। ताम इंतजामी की तरफ से इन पेशेवर बकारियों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कैमरामैन अहमद तबस्सम के साथ नासिर चौधरी, टीवी टुडे न्यूज, चिन्योट। उधर पाकपतन डीपीओ पाकपतन जमील जफर की हिदायत पर सदर पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। मुख्तलिफ छापों में 81 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और मुनशियात बरामद कर ली गई। SHO सदर राय खिजर हयात का कहना था कि सदर पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 81 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और मनशियात बरामद कर ली गई। उन्होंने मजीद कहा कि मुलजिमान से 22 किलो से जायद चर्स और शराब भी बरामद कर ली गई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम के अहकामात पर DSP कबीरवाला की जेर निगरानी थाना अब्दुल हकीम में चोर गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। गैंग गिरफ्तार मुलजिमान से लाखों रुपए मालियत का सामान बरामद कर लिया गया। चोरी डकैती की वारदातों में मुलव्वस मरकजी मुलजिम आसिफ और उसके दीगर साथियों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DPO खानेवाल मोहम्मद अली वसीम का कहना है कि खानेवाल भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुआशरे में हमारी बेहतरी अव्वलीन तरजीह है। मुआवने खुसूसी इत्तलात फिरदौस आज वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि डेरा गाजी खान यूनिवर्सिटी के तलबा का फिजिकल इम्तिहानात के खिलाफ कॉलेज चौक और चारों सूबों के संगम पुल डॉट पर एहतजाज। ऑनलाइन इम्तिहान लेने का मुतालबा। गाजी यूनिवर्सिटी के तलबा ने अपने मुतालबात के हक में कॉलेज चौक और चारों सूबों के संगम पुल डॉट को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया।
तलबा ने एहतजाजी धरना देते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाज के बायस पुल डॉट के चारों एतराफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। एहतजाज में शामिल तलबा का कहना था कि जिस तरह ऑनलाइन पढ़ाया गया है उसी तरह इम्तहानात भी ऑनलाइन लिए जाएं। हम अपने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। दूसरी जानिब तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी तलब कर ली गई है। और यहाँ आपको बताएं कि करोड़ लाल ईसन में जायदाद की लालच, देवर ने बेवा खातून पर जिंदगी तंग कर दी। देवर महकमा माल से साज बाज करके उसकी जमीन पर नाजायज काबिज है। बेवा खातून इंसाफ के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। मजीद तफसीलात करोड़ लाल ईसन से गुलाम मुर्तजा की रिपोर्ट। करोड़ लाल ईसन बस्ती पताफी की रिहायशी बेवा खातून पर उसके देवर ने जिंदगी तंग कर दी। बेवा खातून इंसाफ के असूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। बेवा यास्मीन बीवी का खामद अरसा 4 साल कबल वफात पा गया। खामद की वफात के बाद बेवा के देवर ने उसको घर से निकाल दिया और महकमा माल से साजबाज करके बेवा की जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद बेवा खातून एक किराए के मकान पर बेटी और बेटे समेत रिहाइश पजीर है। खातून ने DC लिया असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ के दफ्तर के चक्कर भी लगाए, मगर बेवा को तरीक इंसाफ की हुकूमत में कहीं भी इंसाफ ना मिला। मैं एक बेवा औरत हाँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे नहीं थे, मेरी कोई मदद नहीं करेंदा पे। मैं हर कहते दरवाजे ते गई मगर कोई भी मेरी मदद नहीं करेंदा। मेरे डेर में को धमकियां देना, मेरे सुसर मेरे डेर के मुल्क छोड़ के भी तू लगी वन, मैं किथा वजा, मेरा कोई को नहीं, सिर्फ बच्चों को सिवा और अल्लाह के सिवा। बेवा अरसा 3 साल से अपनी जमीन के असूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। बेवा खतून ने वजीर आजम इमरान खान से मुतालबा किया कि मेरे देवर मेरी जमीन पर काबिज है और मुझे धमकियां भी देता है। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुर्तजा नारा, TV टुडे, करोड़ लाल ईसन। जेलम GT रोड राठियां के करीब बैरून मुल्क से आई फैमिली के साथ डकैती की वारदात। डकैतियों ने पुलिस का रूप धाड़कर गाड़ी के कागजात चेक करने के बहाने से फैमिली से गैर मुल्की करेंसी और कीमती सामान लूट लिया। थाना मंगला पुलिस ने केस से जान छुड़ाने के लिए थाने की हदूद का बोर्ड उखाड़कर दूसरी जगह लगा दिया है। बोर्ड उखाड़कर दूसरी जगह लगाने की CCTV फुटेज भी TV टुडे को मौसूल हो चुकी है। फुटेज में पुलिस मुलाजमीन को थाने का बोर्ड उखाड़कर दूसरी जगह नस्ब करते और डकैतों को गाड़ी रोकते और भागते देखा जा सकता है। रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी ने थाना मंगला का बोर्ड उखाड़ने का नोटिस ले लिया। DPO जेलम ने SHO थाना मंगला कैंट को मुअत्तल कर दिया। इधर आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन थाना पुलिस सिविल लाइन की कार्रवाई, जाली करेंसी तैयार करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से जाली करेंसी तैयार करने वाले आलात और भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया गया। मंडी बहाउद्दीन पुलिस ने थाना सिविल लाइन के इलाके आरिफाबाद के करीब वासो बंगला में कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिमान के कब्जे से जाली नोट तैयार करने वाली शीशे डाई और कटे हुए कागज और केमिकल बरामद, जबकि मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुलजिमान जाली करेंसी नोट तैयार करने के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते थे। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। साहिवाल में वापडा मुलाजमीन का वापडा की निजकारी के खिलाफ एहतजाज, दफातर की तालाबंदी कर दी, निजकारी नामंजूर के नारे लगाते रहे। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर हुकूमत बाज ना आई तो गैर मुआयना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया जाएगा। साहिवाल में वापडा मुलाजमीन ने वापडा की निजकारी के खिलाफ दफातर की तालाबंदी करते हुए एहतजाज किया। चेयरमैन खालिद जावेद गुज्जर ने कहा कि वापडा की निजकारी नहीं करने दी जाएगी, ये मुलाजमीन का मुआशी कत्ल होगा। दफातर में कोई काम नहीं होगा और गैर मुआयना मुद्दत के लिए भी हड़ताल का ऐलान कर दिया जाएगा। हुकूमत होश के नाखून ले। जिला सरगोदा की तहसील साहिवाल में तजावुजात माफिया ने पंजे गाड़ लिए हैं। सड़कें बाजार सुकड़ गए, जबकि ट्रैफिक जैम रहना भी मामूल बन गया। इस हवाले से मजीद देखते हैं मेहर उस्मान की रिपोर्ट में।
तहसील साहिवाल में इंतजामिया तजावजात माफिया के खिलाफ बेबस हो चुकी है। जंग रोड हो, फारूका रोड, लाहौरी गेट हो या कारखाना बाजार, सर्कुलर रोड हो या मेन बाजार, हर जगह तजावजात माफिया का राज है। दुकानदारों और रेडी छाबे वालों ने शहर में जगह जगह तजावजात कायम कर रखी है, जिससे शहरियों को पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। जबकि शहर भर में कायम रक्शों और वैगनों के गैर कानूनी अड्डों से ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका है। शहर की तमाम सड़कों पर अक्सर औकात गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ असिस्टेंट कमिश्नर और म्यूनिसिपल के दफातर भी कायम है, लेकिन तजावजात और कब्जा माफिया के सामने कभी भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। शहरियों ने मकामी इंतजामिया की बेबसी पर शदीद एहतजाज करते हुए सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। साथ ही कैमरामैन के साथ माहर उस्मान, TV टुडे, सरगोदा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि हाफिजाबाद में कोरोना से बचने और जिस्मानी फिटनेस के लिए मार्शल आर्ट बच्चों का पसंदीदा मशगला बन गया। बच्चे कहते हैं कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। मार्शल आर्ट से वो तंदुरुस्त और बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं जलालपुर भटिया से आसिम अली की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से आजकल हर कोई परेशान है, लेकिन हाफिजाबाद के बच्चों ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। मार्शल आर्ट जैसी जिस्मानी वर्जिश से इंसान की कुव्वत मदाफत में इजाफा होता है और वो सेहतमंद तंदुरुस्त रहने के साथ साथ बीमारियों से भी महफूज रहता है। बच्चों का कहना है कि मार्शल आर्ट हमारी सेहत के लिए बड़ी मुफीद वर्जिश है। मार्शल आर्ट से बच्चे बहुत सी मुआशरती बुराइयों से भी महफूज रहते हैं। स्कूलों की बंदिश के बायस बच्चे बड़े शौक से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते हैं। फिटनेस क्लब में इन्हें जिस्मानी वर्जिश के साथ साथ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाती है। पहले मरहला की ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले बच्चों में हौसला अफजाई के इनामात भी तकसीम किया गया। कैमरामैन टीम के साथ आसिम अली, TV टुडे, जलालपुर भटिया। और यहाँ आपको बताएं कि जतोई शहर के एन वस्त से गुजरने वाला सहराब नाला महकमा इरिगेशन और SDO एनहार जतोई की गफलत के बायस गंदगी से उमड़ आया। शहरी बदबू और ताफुन से शदीद परेशान है। जतोई शहर के एन वस्त से गुजरने वाला सैराब नाला जो कि गंदगी की अमाच गाह बन चुका है। मकामी इंतजामिया SDO एनहार जतोई की गफलत और लापरवाही की वजह से नाले के अतराफ में लगाए जाने वाले जंगले भी नशई हजरात उखाड़ कर ले गए। इसके अलावा नाले पर मौजूद जितने भी प्राइवेट स्कूल और अस्पताल हैं उन्होंने भी अपना सारा कचरा गंदा और गंद सारा डालना शुरू कर दिया है, जिसके बायस बदबू और ताफुन ने पूरे शहर की फजा को आलूदा कर रखा है। इसके अलावा इस गंदगी के बायस मच्छरों की अफजाइश नस्ल में भी इजाफा हो रहा है, जो कि शहरियों में मूजी अमराज का सबब बन रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि सरगोदा की तहसील साहिवाल में ट्रैक्टर ट्राली और कैरी डब्बे में तसादुम 8 अफराद शदीद जख्मी, करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहसील साहिवाल झंग रोड पर धूलबाला के करीब तेज रफ्तारी के बायस कैरी डब्बा और ट्रैक्टर में तसादुम से 2 बच्चे, 3 खवातीन और 3 मर्द शदीद जख्मी हो गए, जबकि एक की हालत तशवीशनाक है। तहसील साहिवाल में रेस्क्यू का अमला न होने से लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। उधर ईसा खेल के इलाके कुलोर शरीफ में 2 बड़ी बरादरी की दरीना दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। मजीद तफसीलात देखते हैं ईसा खेल से हमारे नुमाइंदे इस्माइल पराचा की रिपोर्ट में। मुत्तहिदा इत्तेहाद अब्बासी इंटरनेशनल और नेशनल प्रेस क्लब टंडोलियार की जानिब से खानजादा बिरादरी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खानजादा के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में खानजादा बिरादरी के अफराद और अब्बासी बिरादरी के अफराद के अलावा साथियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अब्बासी बिरादरी की जानिब से आने वाले तमाम मेहमानों को सिंध का तोहफा भी पेश किया गया। इस मौके पर सिंध खानजादा इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन आफ्ताब अहमद खानजादा ने खिताब करते हुए कहा कि आज का बनने वाला इत्तेहाद अवामी ताकत का समर है। हम सब एक ही आदम की औलादें और रंग व नस्ल बिरादरियाँ दुनिया में हमारी पहचान के लिए बनाई गई हैं। हम चाहते हैं इंसानियत की खिदमत की जा सके और हम रंग व नस्ल से बालाताक होकर जहाँ अपनी बिरादरी के लोगों की खिदमत कर रहे हैं वहाँ दीगर बिरादरियों के अफराद को भी अपने साथ लेकर चलें। इस मौके पर अब्दुल हमीद अब्बासी, नेशनल प्रेस क्लब के सदर आसिफ रजा खानजादा व दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन एहतसाम अली के साथ अब्दुल रशीद अब्बासी, TV टुडे न्यूज, टंडोलियार। काजी अहमद नवाब शाह लिंक रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर वैन उलट गई, 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए।
पुलिस के मुताबिक हादसा नवाब शाह काजी अहमद लिंक रोड चनेसर स्टॉप के मुकाम पर पेश आया है। हादसे में 12 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वैन नवाब शाह से मोरू जा रही थी। कनरी में टाउन कमेटी इंतजामिया की नाअहली के बायस शहर में सफाई का निज़ाम दरहम बरहम। नालों की सफाई ना होने की वजह से नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी का दर्जा रखने और 3 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर जिला कनरी में टाउन कमेटी की इंतजामिया की नाअहली के बाद शहर में सफाई का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। कनरी के उमर कोट बस स्टॉप रोड, मछली मार्केट, मुजाहिद कॉलोनी, भटाई कॉलोनी और दीगर गली मोहल्लों में साफ सफाई ना होने की वजह से कचरे और गंदगी के ढेर लग गए। नालों और गटरों की सफाई ना होने की वजह से गंदा घरों में दाखिल हो चुका है और सफाई का निज़ाम दरहम बरहम होने की वजह से शहरियों में मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होने का भी खदशा हो गया है। शहरियों और सियासी और समाजी तंजीमों ने एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी कनरी मोहम्मद हुसैन खोसो से अपील की है कि वो टाउन कमेटी इंतजामिया को पाबंद करे कि वो शहर में साफ सफाई के निज़ाम को बेहतर करे। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं